करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। इन्ना आतैना कल कौसर, सिर्फ इतवार के दिन पढ़ना, एक दिन में मौजज़ा देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इतवार के दिन मेरे भाइयों मेरी बहनों एक वजीफा पढ़ लें। खुदा की कसम दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। एक दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आप ये वो मुजर्रब वजीफा है कि पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप लोगों की जो हाजत है, जो मुराद है, फौरी तौर पर वो हाजत भी आपकी पूरी होगी और वो मुराद भी आप लोगों की पूरी होगी। अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करना, अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए ये छोटा सा वजीफा अपनी जिंदगी में एक मरतबा कर लो। इतवार के दिन जोहर की नमाज जिस वक्त पढ़ लो, कोशिश करना जाए नमाज पर बैठे बैठे ये एक तस्वीर, ये एक वजीफा जिस तरीके से बताऊंगा आपको उसी तरीके से पढ़ लेना है। आप लोग दुनिया के जिस कोने में, जिस मुल्क में हो, उस वक्त आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जब आपके मुल्क में, आपके शहर में जोहर की नमाज का वक्त हो, आप जोहर की नमाज अदा कर लो और जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लो। अगर तो आप जोहर की नमाज के बाद फौरन वजीफा नहीं पढ़ सकते तो कुछ देर बाद भी आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा कितने दिन पढ़ना है? यूं तो ये वजीफा एक दिन कामिल है, यानी इतवार के दिन जब आप जोहर की नमाज पढ़ो तो उसके बाद आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। लेकिन कुछ मेरे भाई बहन अक्सर सवालात करते हैं कि हम रोजाना भी पढ़ सकते हैं, तो नहीं, रोजाना आप ये वजीफा नहीं पढ़ सकते। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ उसी दिन ही पढ़ना है। इसका मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। ये वजीफा आप लोग इतवार के दिन जोहर के बाद जब पढ़ेंगे, जैसे ही आप लोग जाए नमाज पर सलाम फेर लें, अत्तहियात में जिस तरह बैठते हैं वैसे ही बैठे बैठे आपको ये पढ़ना शुरू कर देना है। मेरी बहनें भी इस वजीफे को पढ़ें और मेरे भाई भी इस वजीफे को लाजमी पढ़ें। मेरे भाई अगर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो वहां पर जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लें, और अगर घर में पढ़ते हैं किसी वजह से तो नमाज के फौरन बाद कोशिश करें ये वजीफा पढ़ लें। खवातीन मर्द दोनों का तरीका एक ही जैसा है। इस तरीके से मेरे भाई बहन पढ़ेंगे और मेरी बहनें भी इस तरीके से पढ़ेंगी। आप पर जितना भी कर्जा हो, जितनी भी आपकी मुश्किलात हो, इंशाअल्लाह एक दिन का अमल करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जिस किसी को मैंने इस अमल का बताया, रातों रात उनकी जिंदगियों में दौलत आना शुरू हो गई। कुछ लोगों को तो ऐसा भी देखा है कि जोहर की नमाज के बाद का जो ये वजीफा है, इस वजीफे को मैंने जिस तरतीब से बताया, जोहर के बाद फौरन लोगों ने पढ़ लिया तो असर से पहले पहले उनको रिस्क और पैसों का बंदोबस्त हो गया। इतना तेज वजीफा है और जल्द असर करने वाला, गैबी तरीके से दौलत और पैसों को लाने वाला ये तेज तरीन वजीफा है। मतलब यहाँ वजीफा पड़ा वहां पर काम हो गया। नाज़रीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे जिस बीमारी की हो या जहनी और रूहानी अजियत की शक्ल में, चाहे कारोबारी परेशानी हो या खानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, हर किस्म की मुसीबत इसके गुनाहों की वजह से आती है। इसलिए इससे निजात पाने के लिए फौरन सच्ची तौबा करते अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और उसकी परेशानियों और मुसीबतों का अजाला करके उसे खुशहाल बना देता है। इंसान में गुनाहों और रज़ाइल की जानिब रग़बत का मैलान मौजूद है। इंसान में नफ्स हमारा हर लम्हा अपने गुनाहों में मुब्तला करने की कोशिश करता रहता है। जिसमें सलीमुल फित्र इंसान किसी गुनाह या गलत काम का इर्तिकाब करता है तो वो ये जान रहा होता है कि वो गलत काम या जुल्म व ज्यादती और फस्क व फजूर कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुखालफत कर रहा है और अल्लाह के फरामीन से बगावत करके उसकी कहरो गजब को दावत दे रहा है। यूं वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह बर्बाद करता है। लेकिन इसके साथ शैतान के वार, ख्वाहिशात का गलबा, गुनाहों की आर्जी लज्जत, दुनिया की चकाचौंध छोटी और खोखली इज्जत का नशा उनको गुनाह के इर्तिकाब की तरफ ले जाते हैं। गुनाह के इर्तिकाब के वक्त जब कभी इसका ज़मीर नदा देता है तो वो ये कहकर ज़मीर को खामोश करा देता है कि अभी बड़ी उम्र पड़ी है, मैं करीब तौबा कर लूंगा, और इसी तरह महूम उम्मीदों और नारवा ख्यालात से दिल को बहलावा दिए रखता है और गुनाहों की गहरी दलदल में धंसता चला जाता है। दर हकीकत गुनाह इंसान के हक में नहायत खतरनाक है। इससे दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाते हैं और गुनाह का असर जिस्म में जहर की तरह सरायत कर जाता है। आदम की जन्नत से निकलने और इब्लीस के मलऊन होने की वजह भी यही गुनाहों की नहूसत थी। कौम नूह और आदे समूद को भी गुनाहों की पादाश में अजाब से दोचार किया गया। गुनाहों के बेशुमार बुरे असरात और नुकसानात हैं, जिनमें चंद दर्ज झेल हैं। इल्म नूर इलाही है और गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से इंसान इल्म से महरूम हो जाता है। इमाम शाफी फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद से कमजोर हाफिजा की शिकायत की तो आपने मुझे तर्क मासी की नसीहत फरमाई और आपने ये बताया कि इल्म एक नूर है और अल्लाह का नूर गुनाहगार को नहीं दिया जाता। गुनाहों का एक असर यह भी होता है कि इंसान की रोजी और रिस्क में तंगी आ जाती है। हसूल रिस्क और फराकी माश के लिए तर्क गुनाह से बेहतर कोई चीज नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह से डरता है और गुनाहों से बाज आ जाता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर उसका गुमान भी न जाता हो। गुनाहगारों और अल्लाह के दरमियान दूरी हो जाती है और दिल का सुकून नहीं मिलता। अल्लाह की अजमत कम हो जाती है, तभी तो इंसान गुनाह करता है। अल्लाह की महरूमात की अहमियत ना रही तो दिल पर पर्दा पड़ जाता है और मोहर लग जाती है। जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो अल्लाह इन्हें भूल जाता है, इन्हें बर्बाद कर देता है। जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर हो जाती है। जिन लोगों ने अल्लाह के अवामर और अहकाम को बर्बाद किया वो अल्लाह की अताब का निशाना बनते हैं। अल्लाह बड़ा बेनियाज है जबकि बंदा हर लम्हे उसका मोहताज है। फिर वो इनके जिक्र से कैसे गाफिल रह सकता है, और अगर गाफिल रहता है तो अपनी जान पर खुद जुल्म करता है, क्योंकि अल्लाह तो अपने बंदे पर कभी जुल्म नहीं करता बल्कि लोग अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। इसका हाल ऐसा होता है जैसे उसके पास तलवार तो मौजूद हो मगर नियाम में जंग आलूद हो। गुनाहों से दिल जंग आलूद और मफलूज हो जाता है। नफ्स हमारा तो बुराई का हुक्म देता ही है, वो शहवात और ख्वाहिशात और गुनाहों से कवि, दलेर और दरिंदा सिफ्त बन जाता है, जबकि नफ्स मुतमइन्ना तो
मर चुका है, ऐसा शख्स दुनिया में और बरज़ख में मर चुका और आखिरत में भी उसके लिए कोई चीज नहीं। इसकी आज़ा भी उससे गद्दारी करते हैं। अगर वो अल्लाह को याद करता है तो दिल साथ नहीं देता, जबान जिक्र करती है तो दिल गाफिल होता है। यूं समझे कि एक बादशाह के पास लश्कर तो है, लेकिन जब वो उस लश्कर से दुश्मनी से मुदाफियत करना चाहता है तो शिकस्त खा जाता है। हर आदमी जानता है कि हर अच्छे या बुरे अमल का रद्द अमल जरूर होता है। दुनिया में पेश आने वाले हालात पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होने वाली चीज इंसान के अच्छे या बुरे अमाल हैं, जिनका बराह रास्त ताल्लुक अल्लाह ताला की खुशनुदी और नाराजगी से है। किसी वाक़ये और हादसे के तिबी असबाब जिन्हें हम देखने, सुनते और महसूस करते हैं, वो किसी अच्छे या बुरे वाक़ये के लिए महज ज़ाहिरी सबब के दर्जे में हैं। सादा लोग हवादिस और आफात को सिर्फ तिबी और ज़ाहिरी असबाब से जोड़ते और फिर उसी एतबार से उनको हवादिस से बचाव की तदाबीर करते हैं। शरई तालीमात की रोशनी में बहैसियत मुसलमान हमें ये एतकाद रखना जरूरी है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म और अमर से होता है, जिसका अकल और हवास खमसा के जरिए इदराक करने से हम कासिर हैं। वही इलाही और अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने जज़ा और सजा का जो निजाम समझाया है, वो हमें इस गैबी निजाम के बारे में आगाह करता है। वो ये कि किसी भी वाक़ये और हादसे का असल और हकीकी सबब अल्लाह ताला की रजामंदी और नाराजगी है। अल्लाह ताला ने हालात को ख्वा अच्छे हों या बुरे इंसानी अमाल से जोड़ा और वाबस्ता फरमाया है। चुनांचे इंसान के नेक व बद अमाल की नौयत के एतबार से अहवाल मुरतब होते हैं। सेहत और मर्ज, नफा और नुकसान, कामयाबी और नाकामी, खुशी और गमी, बारिश और खुश्क साली, महंगाई और वारजाई, बद अमनी और दहशत गर्दी, वबाई अमराज, जलजला, तूफान, सैलाब वगैरह, ये सब हमारे नेक और बद अमाल का ही नतीजा होते हैं। बिलफाज़े दीगर इन सब अहवाल के ज़ाहिरी असबाब कुछ भी हों, मगर हकीकी असबाब हमारे नेक और बद अमाल होते हैं। इस तरह के खौफनाक और इबरत अंगेज वाक़यात ख्वा इनफरादी हों या इज्तमाई, दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से अलार्म और तंबिया होते हैं ताकि इंसान अपने अमाल का मुहासिबा करे और कोई तंबिया उसके गफलत और शार दिल को जुम्बिश देने में कामयाब हो जाए। जब भी मैं कहता हूँ ऐ अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए अमाल देख। दुनिया में पेश आमदा अच्छे या बुरे वाक़यात से हासिल होने वाला इंसानी तजर्बा भी उसी पर शाहिद है कि हमारे सारे लोग और कौमों पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से दुनिया में ही मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए हैं। मसलन कोई मसख किया गया, कोई जमीन में धसाया गया, कोई दरिया में गर्क किया गया, कोई तूफान की नजर हुआ और इन तबाहशुदा अक़वाम की बस्तियों के खंडरात आज भी इस हकीकत पर दाल है कि नाफरमानी सबब परेशानी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में अमाल के हस्बे नौइयत तासीरात को जैसी करनी वैसी भरनी के बेमसदाक मुख्तलिफ पहलुओं और तरीकों से बयान फरमाया है। उम्मत को बद अमलियों के बुरे नताइज से आगाह फरमाकर अमाल की इस्लाह का हुक्म दिया है। चुनांचे ये मजमून कुरान करीम की 10वीं आयत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों अहादीस से सराहतन साबित है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, जो कोई नेक काम करेगा, ख्वाह मर्द हो या और, बशर्त ये कि साहिब ईमान हो, तो हम उसे पाकीज़ा यानी उम्दा जिंदगी देंगे। इस आयत में अल्लाह ताला का फरमान है कि नेकी पुरसुकून जिंदगी का सबब है। चुनांचे दो चीजों ईमान और आमाल सालिहा के मौजूद होने पर अल्लाह ताला ने हलीवा तबिया यानी पुरलुत्फ और पुरसुकून जिंदगी अता फरमाने का वादा किया है। आम आदमी भी ये आयत पढ़कर यह नतीजा निकाल सकता है कि ईमान और आमाल सालिहा ना हो या कोई एक ना हो तो हलीवा तय्यबा यानी पुरसुकून जिंदगी नसीब ना होगी, बल्कि परेशान जिंदगी नसीब होगी। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों पर चले और अपने अमाल दुरुस्त करें ताकि हमारी जिंदगी के तमाम मसाइल हल हो सके। इस वजीफे को मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इस वजीफे को मैंने खुद अपनी जिंदगी में जोहर के बाद मैं रोजाना जब भी जोहर की नमाज पढ़ता हूं तो ये वजीफा पढ़ता हूं। ये वो वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ते ही आपकी कोई ऐसी हाजत है, कोई ऐसी मुराद है जो पूरी नहीं हो सकी, कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी बड़ी मुराद है। आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर जाती मकान चाहिए है, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि कोई बड़ी रकम आपको मिल जाए, तो आपकी कोई बड़ी से बड़ी हाजत मुराद होगी, ये वजीफा पढ़ते ही फौरन पूरी हो जाएगी। जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं वो अपनी तंगदस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी इख्तियार करते हैं। वो कभी किसी से तावीज मांगते हैं और कभी किसी आलम के पास जाते हैं, मगर ऐसे अमाल दुरुस्त नहीं करते। उनकी अपनी गलतियां ही होती हैं, कोताहियां ही होती हैं जो उनका रिस्क कम करने का बाइस बनती हैं और वो इन मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो हमारे रिस्क में मुश्किलात पैदा कर देती हैं और अल्लाह ताला हमारा रिस्क तंग कर देता है। आपको हदीस मुबारका की रोशनी में बताएंगे कि किस वजह से अल्लाह ताला इंसान का रिस्क कम कर देता है। इसके बाद किसी किस्म के टोटके, किसी किस्म के तावीज नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ, वज़ाइफ जरूर करने होंगे जो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे, जितने चाहे कर सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम लो, अल्लाह ताला से मांगते रहें तो बेशुमार नेमतें अल्लाह पाक आपको अता फरमा देता है। सबसे पहला अमल जो है वो ये है कि जूते पहनकर या खड़े होकर या नंगे सर खाना खाना रिस्क में कमी का बाइस बनता है। बहुत से लोग जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं, ये जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। हम बहुत सी ऐसी खवातीन को भी देखते हैं जो नंगे सर भी खाना खा रही होती हैं। मसलन हमारे घरों की औरतें भी नंगे सर खाना खा भी रही होती हैं और खाना दे भी रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारी घरों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। दूसरी वजह यह है कि बैतुल खला में नंगे सर जाना भी हमारे रिस्क में कमी का बाइस बनता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब वो बैतुल खला जाती हैं तो उनका सर नंगा होता है, यही नंगा सर उनके रिस्क में तंगी का बाइस बनता है। इस बात से खवातीन को गरेज करना चाहिए क्योंकि इससे रिस्क में तंगी पैदा
ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھے، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہوتا، تو ہر ایک کے سامنے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابیات اور صحابہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے جس کے اندر حیا کا پہلو ہوتا تو یہ آیت پڑھا کرتے: اللہ ذوالجلال کی ذات حق کو بیان کرنے میں حیا نہیں۔ انسان ہے، ایک شخص سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے پاس عورت آئی اور اس نے چمکارا، نتیجتاً وہ پریشان ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نماز پڑھی۔ اس قدر پریشان کہ کیا بنے گا قیامت کے دن؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: کیا تم نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ کہا نمازیں تو پڑھی ہیں۔ فرمایا نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہاں پہاڑ کی بات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ تہامہ سفید پہاڑ جو تہامہ میں ہیں اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ انہیں دھول بنا کر اڑا دیں گے۔ اللہ کے رسول: کیوں؟ فرمایا اس لیے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے لیکن جب انہیں برائی کا موقع ملتا ہے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے میں کبھی بھی نہیں شرماتے، اور یہ اس وقت ہوگا اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اگر توبہ کر لے تو وہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آثار روشنی میں کہ انسان کی توبہ اگر ہو جائے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک چڑیا کے منہ میں مٹی ہو اور وہ سفر کرے، اور سفر بھی سمندر کے اوپر کرے۔ ہر دو حالتوں میں وہ سمندر کا لقمہ بنے گی، جب تھک کر گرے گی تب بھی پانی میں، اور اگر پیاس لگ جائے گی تو اس کی چونچ بھی یا پانی میں پیے گی یا مٹی گرے گی۔ اس طرح اگر انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو اگر وہ سر سے پاؤں تک گناہ میں ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے صرف گناہ معاف نہیں کروں گا، ان کو نیکیوں میں تبدیل کروں گا۔ تو توبہ کر لینے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتے، کبیرہ بن جاتے ہیں، اور استغفار کر لینے سے کبیرہ کبیرہ نہیں رہتے اور وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے اور گناہوں سے بچائے۔ ناظرین اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اب میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ وہ مجرب تسبیح ہے، آج کا جو مجرب عمل ہے اس عمل کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے اتوار کے دن ظہر کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے؟ جیسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام کے بعد بیٹھ جائیے گا، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام کے بعد بیٹھ جائیے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو آج کا جو عمل ہے، آج کا وظیفہ ہے، یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے، سکون سے، آسانی سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں۔ جو میرے بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی ویڈیو دیکھیں، کیونکہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ وہ بھی خود آرام سے پڑھ لیں گے۔ یہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے، لیکن آج آپ کو 2 وظائف اس کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، یا مسبب الاسباب۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ فوراً سے دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کو میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ یہ جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے، یہ اس طرح پڑھیں گے کہ سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھیے گا یا اللہ یا رحمانو، تو یہ 1 ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیے گا یا اللہ یا رحمانو، یہ 2 ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمانو، یہ 3 ہو گیا۔ اسی طرح یہ وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ ملا کر پڑھ لینا ہے۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگ جب 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو کا پڑھ لیں، اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ تیسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے، آخر تک ویڈیو دیکھیے گا، جلدی سے چلے مت جائیے گا، کیا پتہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے اور آپ جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو پھر آپ کو فائدہ نہ ہو۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ہر بات سمجھ کر جائیے گا، ہر چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا کر جائیے گا۔ تیسرا وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ یہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آخر میں اس کے بعد فوراً آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک فوراً پڑھ لیجیے گا۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھیے گا، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر براہ راست اللہ سے اپنی حاجات اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر